इजरायल ईरान पर कब हमला करेगा, ये वो सवाल है जिस पर सारी दुनिया की निगाह है। अगर इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो फिर दोनों देशों के बीच महायुद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नेतन्याहू जिस तरह से ईरान को जवाब देने में वक्त ले रहे हैं, अमेरिका जिस तरह से कह रहा है कि इजरायल उनकी भी नहीं सुन रहा, उसे देखते हुए जानकार नेतन्याहू के ईरान प्लान से डरे हुए हैं। अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर हमला किया और उसके बाद इजरायल ने ईरान को करारा जवाब देने का ऐलान किया। इसके बाद से सारी दुनिया इजरायल के पलटवार से डरी हुई है, क्योंकि इजरायल का ईरान पर सीधा हमला मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत करवा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजरायल की तरफ से ईरान के हमले के इतने दिन बाद सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं। तो इजरायल ईरान को कह रहा है कि वो ऐसा हमला करेगा कि वो याद रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो हमला कैसा होगा। आखिर इजरायल को जवाब देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसे समझने के लिए हमें इजरायल के विकल्पों को जानना होगा। पहली संभावना ये है कि इजरायल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। ऐसे हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकाने इजरायल के निशाने पर होंगे। लेकिन इस तरह का हमला इजरायल के सबसे बड़े डर को खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा, जो ईरान के परमाणु बम बनाने से जुड़ा है, और अमेरिका इसके खिलाफ खुलकर बात कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को कहीं निशाना बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहा? शायद इसीलिए नेतन्याहू इतना वक्त ले रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ा पहला सवाल ये है कि क्या इजरायल ऐसा कर सकता है? इससे जुड़ी मुश्किलों को समझाते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला कहते हैं, अब जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के जो डिटेल्स हैं, दे आर टू। एक नतान्स एक जगह है, फोर्दो। नतान्स इज डीपली अंडरग्राउंड, फोर्दोस इज इन अ माउंटेन टॉप इन अ हाइड आउट। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना इजरायल के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इजरायल और अमेरिका से बचने के लिए ईरान ने अपने सभी परमाणु ठिकाने अंडरग्राउंड बना रखे हैं। इसीलिए उन्हें ढूंढ कर खत्म करना अकेले इजरायल के बस की बात नहीं होगी। जो इनके पास वेपन्स हैं, बंकर बॉम्ब्स व्हिच टुक आउट नसरुल्लाह, दे आर विद द इजरायलीज। बट व्हाट यू नीड टू टेक आउट दिस स्टफ इज व्हाट दे कॉल्ड मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, MOP. That to my knowledge can fly only on the B-2 अमेरिकन बॉम्बर। सो न्यूक्लियर अटैक अगर होगा तो जॉइंट होगा, इजरायल अपने बूते पे कर ही नहीं सकता। ऐसे में अगर ये हमला नाकाम हुआ तो भी ईरान को भड़काने के लिए काफी होगा, और वो परमाणु बम बनाने के अपने लक्ष्य को कई गुना तेज कर सकता है। ईरान कोशिश कर रहा है इनको ग्राउंड इन्वेजन में फंसाने की। So now they have gone into Lebanon. These Hezbollah guys have also come here. And if Israel gets trapped into a ground invasion, then Iran has breathing time to do that nuclear thing. So it is a sprint for that nuclear weaponization. And can Israel do it before that? And the larger question is, I know what you think. America पूरी मदद करेगा, but America will not do a joint attack against Iran's nuclear facilities so easily, because then larger powers step in. इजरायल के लिए काम करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। एक तरफ अमेरिका इसके खिलाफ है, तो वहीं अरब देशों ने इजरायल को कह दिया है कि वो ईरान पर हमले के दौरान उनके हवाई क्षेत्र में न आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, UAE, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ईरान बदले में उन पर भी हमला कर सकता है। ईरान ने ऐसे संकेत दिए भी। ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए वो नहीं चाहते कि उनके हवाई या जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो। बड़ी बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री हाल ही में सऊदी अरब और कतर के दौरे पर थे। I am told Israeli fighters will have to fly over Saudi Arabia, Jordan, Iraq, Syria, Turkey. Will all of them give you the airspace? They are the edges of their refueling capacities. Aerial refueling ke bhi, it is the edge. So it's a big issue. I am told unke total 340 aircraft hain. But in any package to take out a nuclear stuff, you will need 100 aircraft.
ईरान ने अप्रैल में इजराइल पर 600 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे, तो जॉर्डन और सऊदी अरब ने अमेरिका, यूके और फ्रांस का साथ इजराइल की मदद करने में दिया था। जॉर्डन ने ईरान के हालिया अटैक में भी इजराइल की काफी मदद की। इजराइल और ईरान के बीच 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। ऐसे में इजराइल के लड़ाकू विमानों को इतनी बंदिशों के साथ ईरान पर हमला करना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या इसी वजह से नेतन्याहू हमला करने में इतना वक्त लगा रहे। गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक। 1 तारीख को ईरान ने हमला किया था। अगर इजरायल को ईरान की तरह मिसाइलों से हमला करना होता तो वो कब का कर चुका होता, लेकिन इजरायल कह रहा है कि उसके वार को ईरान हमेशा याद रखेगा। अब इजरायल से जुड़े अहम सवालों को हमने इजरायल के सांसद से पूछा, जो इजरायल की संसद की सुरक्षा और विदेश मामलों की समिति के सदस्य भी हैं। On the 1st of October, Iran targeted Israel with over 180 ballistic missiles. Now it's been over 10 days. Is there a delay in Israel's response? And if so, what's the reason for the delay? Israel has the right to defend itself, and Israel will defend itself. I won't go into specifics here, but we will ensure the security of our people, and we will protect our people. I can ensure it. This is something I can say for sure. There are some commentators who seem to indicate that America is the reason, one, for the delay, and two, also saying that do not target either the nuclear infrastructure or the oil infrastructure in Iran. What is the thinking in Israel, whether it's in parliament, your security committee, your foreign affairs committee, or even in the government, you're a part of the ruling party? Again, I won't go into specifics here. Israel will defend itself and will ensure the security of our people. It's our commitment to our people, and this is how it will be. And Iran's nuclear infrastructure is not off the table as far as Israel is concerned. Again, nothing is off and nothing is on. Israel knows how to protect itself. Israel has proved its capabilities. ईरान में इजरायल क्या करेगा? क्या वो ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाएगा? क्योंकि ईरान लगातार इजरायल को ऐसी किसी हरकत से बाज आने की चेतावनी दे रहा है। लेकिन क्या वाकई इजरायल ईरान में सत्ता बदलने के लिए ऐसा कर सकता है? क्या इजरायल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की तैयारी कर रहा है? Netanyahu is not going the full way. He's not stopping. So if he does some attacks on their palace and all, and Khamenei goes, or some of the senior Iranian leadership goes, then you never know what can happen. And that is a very likely possibility, the way they've been taking out people. And my hunch is that Netanyahu is not even going to listen to the Americans on this. That nuclear stuff is separate, but he's going to go for these oil energy grids, targeted assassinations. ईरान में घुसकर हमास चीफ को मारकर इजरायल अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। इस बीच एक खबर ने सारी दुनिया को चौंका दिया है। इजरायल ने जुलाई में हमास नेता इस्माइल हानिया को उड़ाया, तो बीते 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार डाला। खास बात ये रही कि बेहद गोपनीय तरीके से रहने वाले नेताओं की सटीक जानकारी इजरायल के पास पहले से मौजूद थी। इस बीच खबर आई कि ईरान ने अपनी कुड्स फोर्स के टॉप कमांडर इस्माइल कानी को हिरासत में लिया है। ईरान को शक है कि शीर्ष स्तर पर गद्दारी करके नेताओं की लोकेशन इजरायल तक पहुंचाई गई। बेरूत में नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी सफीउद्दीन के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद कई दिनों तक इस्माइल कानी के बारे में पता नहीं चला था। ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद कानी भी सफीउद्दीन के साथ मारा गया, लेकिन इस बीच खबर आई कि कानी हमले के समय सफीउद्दीन के साथ मौजूद नहीं था। अब स्काई न्यूज के अरब संस्करण में बताया गया कि इस्माइल कानी जिंदा है और तेहरान में हिरासत में है, जहां उससे इजरायल के साथ संबंध को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। ये खबर बताती है कि इजरायल के जासूस हर जगह है, इसमें ईरान की सेना भी शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिंदगी भर याद रहने वाले पलटवार की धमकी देने वाला इजरायल क्या ईरान में सत्ता के केंद्र को निशाना बनाने की हिम्मत कर सकता है? मान लिए खमीनी को उड़ा दिया, वो IRGC एंड ऑल जो उसके ट्रस्टेड बंदे हैं वो इतनी आसानी से जाएंगे। सो अगर ईरान को आपको खत्म करना है, यू हैव टू इन्वेड। अमेरिका नो लॉन्गर हैज द स्टमक। इजरायल के दुश्मनों को मारे जाने का क्रम देखें
तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। पिछले साल हमास के हमले के बाद इजराइल ने उसके चीफ को ईरान में घुसकर मारा। फिर इजराइल ने हमास का साथ देने वाले और ईरान के सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी ग्रुप के नेता को मारा। इस फहरिस्त में ईरान का नंबर सबसे आखिर में है, जो इजराइल के खिलाफ एक साथ कई प्रॉक्सी ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान के नेतृत्व का हाल भी हानिये और नसरुल्लाह जैसा होगा। हानिये को जिस तरह से तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में मारा गया, उसने ईरान में इजराइल की घुसपैठ साफ तौर पर दिखा दी और अब ईरान की एलीट कुड्स फोर्स के कमांडर पर लगे गद्दारी के आरोप ने ईरान की कमजोरी सामने लाकर रख दी है। स्काई न्यूज अरबी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि 67 साल के ब्रिगेडियर कानी को पूछताछ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वर्तमान में उसकी हालत क्या है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस्माइल कानी को आखिरी बार पिछले हफ्ते रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में देखा गया था। ईरान को अपने टॉप जनरल पर शक तब हुआ जब पिछले हफ्ते इजराइल ने नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी साफुद्दीन को निशाना बनाया। साफुद्दीन जैसे ही लोकेशन पर पहुंचा, इजरायली विमानों ने उस जगह को बम से तहस-नहस कर दिया। बताया जाता है कि साफुद्दीन के साथ कानी को भी उस जगह पर होना था, लेकिन आखिरी वक्त में उसने इरादा बदल लिया। अब सवाल है कि क्या ऐसा इजराइल से सांठगांठ के चलते हुआ? ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में ईरान लगा हुआ है। गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक। एक तरफ दुनिया को डर है कि इजराइल ईरान में राजनीतिक हत्याएं न करवा दे, तो इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान उसके यहां रहने वाले अरब लोगों को भड़का रहा है। इस तरह दोनों तरफ से नए नए मोर्चे पर जंग चल रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह और उसके हमदर्द ईरान को चेतावनी दे दी है कि वो हिजबुल्लाह के एक एक आतंकी को खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे। इजराइल इस समय अपने 7 दुश्मनों से एक साथ मोर्चा लिए हुए है, लेकिन फिर भी इजराइल अपनी जीत का दावा कर रहा है। आज तक से खास बातचीत में इजराइल के सांसद एरियल केलनर ने हमास और हिजबुल्लाह को बर्बर बताते हुए कहा कि अपने तमाम दुश्मनों के खिलाफ इस जंग में इजराइल जीत के ही दम लेगा। More than a year, Israel has been attacked by radical Islamists from the south, from the north, from 7 directions. War in a war. Our war is the war of the free world. It's not only ours war, but it is a war for our existence. इस बीच ईरान को लेकर इजराइल की पुलिस ने बड़ा दावा करते हुए कहा। इजरायली पुलिस के प्रवक्ता ने आज तक से बातचीत में खुलासा किया है कि ईरान इजराइल में बसे अरब नागरिकों को भड़का रहा है। ईरान के उकसावे पर अरब मूल के इजरायली नागरिक लगातार चाकूबाजी और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली पुलिस के प्रवक्ता डीन एल्स्टून ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जंग के बीच आज तक की जाबाज रिपोर्टिंग जारी है। हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन गूंज रहे हैं। इस बीच आज तक संवाददाता गौरव सावंत हाइफा शहर के मेयर से मिलने उनके कमांड सेंटर पहुंचे। खास बात है कि आज तक इस कमांड सेंटर के अंदर पहुंचने वाला पहला विदेशी चैनल है। हाइफा शहर में इजराइल का ये कमांड सेंटर जमीन से 3 मंजिल नीचे बनाया गया है, यानी इतना नीचे कि भीषण बमबारी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले अगर एक दिन में 100 रॉकेट और मिसाइलें आती थी, तो अब वो घटकर 75 या कुछ दिनों तो 50 तक गिर गई है। कोशिश यही कि इंच बाय इंच लिटानी नदी तक इजराइल की सेना आगे बढ़े, उस पूरे क्षेत्र से हिजबुल्लाह का पूरा वर्चस्व समाप्त कर दिया जाए। चाहे वो सुरंगें हो, चाहे घरों में छिपे हथियार हो, छिपाकर रखे गए हथियार हो, या फिर हिजबुल्लाह के लड़ाके हो, उनको चिन्हित किया जाए। वो लिटानी नदी के अगर एक बार उत्तर में चले जाएंगे और यूएन और लेबनान की सेना और पुलिस का जब अगर यहाँ वर्चस्व हो जाएगा, तब उत्तरी इजराइल में लोगों की सुरक्षा अधिक होना आसान हो जाएगा। गौरव सावंत, हाइफा, उत्तरी इजराइल, आज तक।